हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एवरेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि उसके क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए देखा जाए और किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन है और ऐसे लगभग 21 क्वेश्चंस की स्लाइड है जिनको बारी बारी से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्क हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 420 विजिटर्स ऑन संडे एंड 120 ऑन अदर डेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्क में लगभग औसतन 420 विजिटर्स यानी कि घूमने वाले लोग जो होते हैं वो संडे को आते हैं और 120 अदर डे पे आते हैं। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज़। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया, ये कह रहा है कि उन विजिटर्स की एवरेज नंबर बताइए जो पर डे आते हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज निकालना है और टोटल नंबर ऑफ डेज दे दिया है 30। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखा जाए। तो एक मंथ में यानी कि 30 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली 4 संडेज़ पड़ते हैं। चार संडेज़ का मतलब 4 इंटू 420 लोग आते होंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1680 लोग आए होंगे खाली संडेज़ को। ठीक है, जबकि 4 को छोड़कर 26 और दिन बच रहे हैं जिसमें 120 पर डे लोग आ रहे हैं। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 26 दूनी 52 का 2 हाथ में 5, 26 एकम 26, 5 31, ये 3120 के आसपास आ गया। इन दोनों को मर्ज कर देंगे, 80 20 100 हो जाएगा, 100 का 00 कैरी 1 से 16 17 हो जाएगा, 17 4 3 31 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 4800 टोटल 30 डेज़ में विजिटर्स आ रहे हैं। तो अगर एवरेज पूछता है तो टोटल विजिटर्स अपॉन टोटल डेज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और इसको कैंसिल कराएंगे तो ये हमें 160 के इक्वल मिलेगा। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हालांकि इससे भी बेहतर सॉल्यूशन दिया जा सकता है। चलिए दूसरे इसके तरीके को देखा जाए, जो इसको डिवीजन मेथड बुलाता है। ये नॉर्मल जो बेसिक्स है उसके माध्यम से मैंने किया। सेकंड मेथड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 4 संडे है, 26 अदर डे है। 4 संडे 26 अदर डे है, इनका रेशियो ले लिया जाए। रेशियो लेने पर ये 2 और 13 मिल रहा है। ठीक है, 2 13, 2 को कितने लोग आ रहे हैं 420 और 13 को 120। अगर मैं ये 213 यानी कि 15 डेज़ मेरे हिसाब से जो हो रहे हैं रेशियो के हिसाब से, तो मैं मान के चलता हूँ कि 120 तो सब दिन आया, मतलब 120 कम से कम विजिटर्स आए होंगे 15 दिन। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 300 2 दिन को आ रहे हैं वही मेरा एक्स्ट्रा वाला हो रहा है। तो उसे मैं क्या करूँगा, 120 अलग जगह लिख दूँगा और ये 300 एक्स्ट्रा आ रहा है 2 दिन, तो 300 गुणे 2 यानी कि 600 हुए। और 600 को मैं इन 15 के बीच में बराबर बराबर बांट दूँगा। ये कटेगा और कितना मिलेगा 40। 120 प्लस 40 इक्वल 160। तो ये इस तरह से हम लोगों का काफ़ी शॉर्ट में बन गया। ये पहला सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का आंसर 160 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एवरेज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि जो 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स होते हैं उसका जो एवरेज होता है वो इवन नेचुरल नंबर होता है। तो मैं 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स को लिख ही देता हूँ। 2 हो सकते हैं, 4 6 8 10
12, 6 हो गया। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं बीच के 2 टर्म्स को लूँगा, इनको जोड़ूँगा तो 6 8 14 हो जाएंगे, और 14/2 करने पर ये 7 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई संख्या किसी श्रेणी मतलब किसी एपी में फॉलो कर रही हो तो उसके एवरेज को निकालने के लिए उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देने पर उसके एवरेज आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 और 12 को भी जोड़ दूँ तो 2 12 14/2 करने पर 7 आ जाएगा, जो हमारा एवरेज होगा। तो 7 एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं कट सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, गलत है। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ एन ऑड इंटीजर। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को अपने हिसाब से लेते हैं, 1 3 5 7 9 11। ये 3 3 6 हो गए। किसी भी 2 फर्स्ट लास्ट को ले लीजिए या बीच के 2 कॉन्जिक्यूटिव को ले लेंगे हम। 5 7 को ही ले लें। यहाँ से 5 7 को मर्ज करने पर 12 मिलेगा, 12/2 डिवाइड करने पर 6 मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इज़ एन ऑड इंटीजर, तो 6 ऑड इंटीजर नहीं है, ये एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ एन इवन इंटीजर, यानी कि जो 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है उनके जो एवरेज है वो इवन इंटीजर। तो अभी हम लोगों को इवन मिल चुका है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही ट्रू है। बाकी ये भी गलत होगा क्योंकि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऑड 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 नहीं है, ये इवन है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन है द एवरेज weight of a certain number of apples in a basket was 0.5 kg. Okay, if 10 apples with an average number of 0.7 kg are removed from the basket and 5 apples with the average weight of 0.6 kg are added to the basket, then the average weight of the apples in a basket decreases by 0.1 kg. What was the initial number of apples in the basket? तो पूछ क्या रहा है what was the initial, स्टार्ट में एप्पल्स के नंबर कितने थे। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको मैं मान के चलता हूँ कि n थे। ठीक है, और कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, और उसकी वेट दे चुका है कितना, 0.5। ठीक है, तो स्टार्ट में जो ओवरऑल वेट होगा वो कितना होगा, n इंटू 0.5 होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 एप्पल्स 0.7 kg के वेट वाले जब इसमें ऐड किए जा रहे हैं, सॉरी रिमूव किए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। रिमूव किए जा रहे हैं और 5 एप्पल्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 0.6 kg आर एडेड। जो एडिड किया जा रहा है उसको प्लस के साथ दिखा दे रहा हूँ, 5 इंटू 0.6। तो क्या हो रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, देन द एवरेज वेट ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट डिक्रीजेज बाय 0.1 kg। तो अभी इसकी नंबर बदल चुकी है, n था -10 हुआ +5 हुआ, यानी ओवरऑल n में 5 कमी हो रही है। इसको बराबर करेंगे, जो हमारा एवरेज वेट स्टार्ट में था उसमें 0.1 की कमी आ रही है, यानी ये 0.4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो n की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये n इंटू 0.5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 प्लस में है और -7 है, तो n इंटू 0.5 और ये माइनस में 4 कर लेंगे, ये n-5 उधर जाएगा, उससे गुणा करेगा 0.4 से, तो n इंटू 0.4 हो जाएगा और माइनस में 0.4
जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -2, ठीक है। अब n को वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं, ये 0.4 पे इधर लाता हूँ मैं, तो ये 0.5 से माइनस हो जाएगा, तो n इंटू 0.1 होगा। -4 को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +4 हो जाएगा, और -2 है इधर का, 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे ये 0.1 का मतलब क्या हुआ, n इंटू 1/10 इक्वल्स टू, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n बराबर, ये 1/10 है, इस 10 को मैं अगर उधर भेजता हूँ तो यहाँ पे ये जो भी नीचे संख्या होती है उसको डिवाइड में माना जाता है, उधर जाएगा तो 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली आपको 20, ये n की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। राम रमेश एंड श्याम इसका कुछ पार्ट छूट गया, मिस है। तो टोटल एवरेज वेट दिया है राम रमेश एंड श्याम का 76 kg। सुमेश जॉइंस देम एंड द एवरेज वेट ऑफ द 4 फ्रेंड्स बिकम्स 74 kg। तो सबसे पहले राम प्लस रमेश प्लस श्याम, इन तीनों का एवरेज वेट दे दिया है 76 kg, और ये 3 है, तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो इनका टोटल वेट कितना हो गया, 228 kg, ठीक है। एक और व्यक्ति है सुमेश, जो इनको ज्वाइन करता है, तो एवरेज वेट 74 kg हो जाती है। यानी कि राम प्लस रमेश प्लस श्याम अब प्लस सुमेश, राम रमेश श्याम और सुमेश, इन सभी को एक साथ करने के बाद इनकी एवरेज 74 है, और ये 4 है, तो 74 इंटू 4 कितने के बराबर आएगा, 296। तो इसमें जितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, सुमेश की वजह से हो रहा है। तो सुमेश के वेट इनके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी 296 को 228 से जब माइनस किया जाएगा तो 68 kg हो जाएगा। सुमेश का वेट मिल गया हमें। अब कह रहा है इफ़ मोहन हुज वेट इज़ 2 kg मोर देन दैट ऑफ सुमेश, मोहन जिसका वेट जो है 2 kg ज़्यादा है सुमेश से, तो यहीं पे मोहन को भी लिख देते हैं। अगर सुमेश के 68 है तो मोहन के 70 होंगे। कह रहा है कि मोहन हुज वेट इज़ 2 kg मोर देन दैट ऑफ सुमेश रिप्लेसेस रमेश, ओके। रमेश को रिप्लेस कर रहा है मोहन, रमेश के जगह पे आ रहा है, ओके। तो क्या कह रहा है कि ओके द एवरेज वेट ऑफ राम श्याम सुमेश एंड मोहन बिकम्स 68 kg। तो राम श्याम सुमेश एंड मोहन, इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 272 kg के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या 4 है, 4 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 272 kg के आसपास आएगा। इसमें हमें सुमेश और मोहन के वेट मालूम है, लगभग कितने हैं, एक 70 है और एक 68 है। ये दोनों मर्ज करेंगे तो 138 हो जाएगा। तो जो बचेगा राम और श्याम, ये कितने होंगे, 134 होंगे। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, फाइंड द वेट ऑफ रमेश। रमेश की वेट निकालनी है, तो मैंने क्या कर लिया, राम और श्याम का निकाल लिया 134। राम श्याम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 134 इनका आ गया, बचा रमेश, ये जोड़ने पर 28 मिला था, 228। इस 220 को अगर 134 से माइनस कर दे तो जो वैल्यू मिलेगी 94 kg,
वो आंसर हो जाएगी, यानी कि वेट हो जाएगा रमेश का। दैट्स इट। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर। In the first 5 overs of a T20 international cricket match, the run rate was only 5.6. Okay, what should be the run rate in the remaining 15 overs to reach a target of 185 runs? तो हम लोग तो बहुत मैच देखा करते हैं, ठीक है, तो इसे तो उंगलियों पर ही काउंट किया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकली मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 5 ओवर्स का मैच है, ठीक है, और स्टार्ट की जो रन रेट है वो 5.6 है, तो 5 इंटू 5.6 करेंगे तो 5 ओवर्स का टोटल रन 28 रन्स आ जाएगा। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 15 ओवर्स टू रीच अ टारगेट, यानी कि 20 ओवर का मैच है, बच रहे हैं 5 को छोड़कर 15, 28 बन चुके हैं। 185 में 28 को माइनस करने पर 157 बचेंगे, और इसको डिवाइड करने के बाद 10 आएगा, 15 10 जा 157 बचेगा, 7 को 0 पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 के अराउंड जाएगा, और ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स इट, दैट विल बी आवर आंसर। मूव किया जाए अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर कह रहा है कि अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 stocks. Stock A represents 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represents 30% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represents 20% of the portfolio and has a return of 4%. Stock D represents the remaining 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of the portfolio? तो स्टॉक दिया है और उसके रिटर्न्स दिए हैं, तो स्टॉक को स्टॉक के सामने लिख लेंगे, रिटर्न्स को रिटर्न्स के सामने, ठीक है। एक 20 है, फिर अगेन 30 है, फिर अगेन 20 और 30 है। चलिए 30 है। रिटर्न्स कितने कितने हैं, तो पहला रिटर्न्स है 6%, ओके, अगला है 8, अगला है 4 और एक है -5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये रेशियो है, ये सबके ज़ीरो हटाने के बाद ये 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, और इनका वेटेड एवरेज निकाल देंगे तो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न क्या होगा, इनका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। इनके मल्टीप्लिकेशन को ऊपर सम के रूप में लिखेंगे। 2 6 से 12, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8 एक माइनस में तो 3 5 जा 15 को माइनस में लिख देंगे। अगेन डिवाइड करेंगे इसे टोटल से, यानी 2 3 5 2 7 3 10 से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 24 36 होगा, फिर ये 44 हो जाएगा, और जब 15 माइनस किया जाएगा तो ये 29 हो जाएगा। अपॉन में 10 करेंगे तो ये लगभग 2.9% के इक्वल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, okay, then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight of the class? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको मैं वेट पूछ रहा है, वेट को W मानने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो कह रहा है उसको करेंगे लाइन से। इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर भी नहीं दिया है तो नंबर को मैं n कंसीडर करता हूँ, ये वेट हो गया, ये नंबर हो गया।
इफ़ वन स्टूडेंट वेइंग 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. तो इनकी टोटल वेट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनटू वेट, इसमें 30 को ऐड करते हैं, 10 था, एक ऐड हुआ और ये कितना बढ़ रहा है, ओवरऑल वेट में 1 बढ़ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये NW प्लस 30 इक्वल्स में n प्लस 1 W प्लस 1 से गुणा करेगा तो NW प्लस n प्लस W प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, NW कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, यहाँ पे n प्लस W मिलेगा और 1 को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, n प्लस W इज इक्वल टू 29। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसी तरह एक और इक्वेशन बनेगा जो कह रहा है उसको किया जाए। कह रहा है इफ़ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज़ एडेड, तो वेटेड एवरेज में मैंने एक और स्टूडेंट जो 30 kg का था उसको ऐड किया, तो पहले 30 ऐड हुए, अगेन 30 वाला ऐड हो रहा है, तो दोनों मिला के 60 हो गया और इनकी संख्या टोटल कितनी बढ़ रही है, 2। तो n में 2 जोड़ देंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो इनके वेटेड एवरेज में ग्रोथ कितनी हो रही है, 1.5 की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर होगा NW प्लस 60 इक्वल में ये n जाएगा, ये W था भाई, इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा। ठीक है, ये W है। ठीक है, NW प्लस 60 है, n प्लस 2 W प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो NW हो जाएगा, फिर 1.5 n हो जाएगा, फिर 2W हो जाएगा, फिर 1.5 इंटू 2 3 हो जाएंगे। NW को कैंसिल करेगा, इधर बचे 1.5 n और 2W, तो ये एक और इक्वेशन बन गया। डेढ़ n प्लस 2W, ये 60, ये हमारा एक और इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी W को बराबर करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2W हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 58। अब इस दोनों ही इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को घटाते हैं तो 2W और 2W कैंसिल हो जाएगा, 2W को कैंसिल कर देगा, ये माइनस ले लेगा, यहाँ पे भी माइनस ले लेगा, तो 2W कैंसिल हो गया। 1.5 n में से, सॉरी, ये 2W कैंसिल किया, 2n में से हाफ n 1.5 n माइनस हुआ, 0.5 n मिलेगा, और इधर वाले पार्ट में ये 50 है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आई मेड समथिंग मिस्टेक। 1.5 n है, 2W है, ऊपर 2 है, कुछ तो मिस्टेक हो गया इसमें। NW गया, ये 3 था ना, मैंने 3 लिखे हैं, ठीक है, 3 को इधर नहीं भेजा, ये 57 होगा। ठीक है, 0.5 n है, ये 58 है और ये 57 माइनस करेगा तो 1 मिलेगा, और इस तरह से ये जब 0.5 1/2 होगा, 2 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 2 के इक्वल्स मिल जाएगी। हमें क्या निकालना है कि ओरिजिनल
वेट निकालना है, ओरिजिनल जो एवरेज वेट था उसको निकालना है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए एन के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 2 मिला है, तो ये 2 में क्या जोड़े कि 29 मिलेगा, 27 आंसर हो जाएगा 27। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Rajendra is working as a delivery boy in a multinational company. The company is paying him 90 rupees per delivery in a fortnight comprising 15 consecutive working days. His average earnings per day was itna. If his average earnings of the first 7 days was 519 rupees and that of the last 7 days is 546 per days, then uh, at वॉट हिज अर्निंग ऑन द, ठीक है, मतलब कि वॉट वॉज होना चाहिए, वॉट वॉज हिज अर्निंग ऑन द 8th डे ऑफ द फोर्टनाइट, ठीक है। 8th डे को इसकी मतलब एक बेसिक मेथड है इसको करने का कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगेन ये लास्ट के 7 डेज़ हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जो मिल जाए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये दोनों का सम कर दो और इसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट मिल रहा है इन दोनों के सम को ऊपर वाले के मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या मिल रही है यही मिलेगी। 59 जो 135 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस में इन दोनों का सम हो जाएगा, 7 कॉमन है, 540 और 519 कितने हुए, 40 19 59 और 500 500 1059। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मैं इसको फिर से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय आप लोगों का वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं है। राजेंद्र इज़ वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी इज़ पेइंग हिम 90 रुपीज़ पर डिलीवरी, ओके। इन अ फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 consecutive working days, his average earnings 90 रुपये पर डिलीवरी के लिए मिल रहा है, छोड़िए 15, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज़ में उसकी जो अर्निंग है 540 रुपीज़ के हिसाब से पहले 7 डे में हो रही है, 590 रुपीज़ के हिसाब से अंतिम 7 डेज़ में हो रही है। एंड दैट, सॉरी ये क्या हो गया, मैं बार बार एक चीज़ को मिस्टेक कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 15 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज़ में उसकी जो एवरेज अर्निंग्स रही है वो 540 रुपीज़ के आसपास रही है, और जो फर्स्ट 7 डेज़ की जो अर्निंग रही है वो 519 रही है, और लास्ट 7 डेज़ की जो अर्निंग रही है वो 546 रही है। मैं इसको डेविएशन से करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव स्पेंड सो मेनी टाइम, ओके, सो मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, सो आई विल ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो 7 × 519, 7 × 519 ना करके जो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितनी है 540, तो हम सबको 540 मानते हैं। तो 7 से इसकी डेविएशन कितनी हुई, 540 से डेविएशन इसकी -21 हुई, तो 7 × -21 करेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे कितना है, यहाँ डिवाइड कर रहा है 6 प्लस में, ये करने के बाद कितना आएगा -147 और यहाँ पर 42। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ओवरऑल माइनस में 105, यानी जो बचा हुआ दिन था, एक जो लास्ट दिन था एट व्हाट वाज हिज अर्निंग ऑन द 8th डे को, जो इसकी अर्निंग रही है वो यूजुअल से 105 कम आ रहा है, तो उसको ऐड करेंगे वहाँ पर,
यानी 540 से 105 ज़्यादा 645 रुपीज़ होगा। दैट्स इट। मैं अपने वीडियोस को यहीं पे पॉज करता हूँ बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड अ लॉट। थैंक यू। पॉज हो गया।